नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने कुछ सेल का चार्ट पैटर्न समझाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आई कार्ड में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज एक और नया वीडियो जो एक नए स्टॉक पे हम लोग देखेंगे कि उस स्टॉक में हो क्या रहा है। हमें ये समझना है इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और हमें इस बीच में ही अपनी अपॉर्चुनिटी खोजनी है। तो ये चार्ट आप लोग को दिख रहा होगा, ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक अच्छी कंपनी का चार्ट है, ये ट्राइडेंट। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले चार्ट में हम देखेंगे प्रीवियस क्या हुआ था। तो अगर हम ये देखें कि 2018-19 के अराउंड इसका जो प्राइस था वो आप देख रहे हैं 6 रुपये 7 रुपये ऐसे करके मूव कर रहा था। लेकिन 2021 में जो जनवरी की 2021 में इस कंपनी के अंदर हो सकता है प्रॉफिट बहुत अच्छा हो या कुछ ना कुछ इन्वेस्टर को दिखा है जिसकी वजह से यहाँ पर इस चार्ट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ। तो उस समय जो रेट था 10 रुपये 40 पैसा, वहाँ से रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ। इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और स्टॉक को लेकर चले गए 70 रुपये 25 पैसा मैक्सिमम। जब ये टॉप बनाया तो हमें ये देखना है कि ये जो टॉप एरिया है, यहाँ से जो इन्वेस्टर थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी। तो हम अगर इसमें कुछ चार्ट पैटर्न खोजना चाहें तो कुछ चार्ट पैटर्न ऐसे दिखेगा, कुछ फ्लैग पैटर्न भी हमें दिखेगा। तो जैसे ये एक हमें दिख रहा है फ्लैग पैटर्न कि जब इसका ब्रेकआउट हुआ था तो अच्छा खासा रैली आया, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर एक और पैटर्न हमें ये दिख रहा है कि जब ये इसका भी जब ब्रेकआउट हुआ था तो ये फाइनल मूव मारा था, उसके बाद ये नीचे आया और पहला जो होल्ड करा था वो रेट था 47.60। तो इस रेट पे उसने मैक्सिमम होल्ड किया था। उसके बाद फिर से इसमें पैनिक सेलिंग स्टार्ट हुई इस रेंज पे। तो यहाँ एक सेलर है जो इस रेट पे बेचना चाह रहा है और उसने यहाँ से सेलिंग किया और प्राइस को 200 मूविंग एवरेज के पास लेकर गया। तो 44.60 एक यहाँ था, यहाँ दो बार इस 200 EMA को दो बार टेस्ट किया, फिर इसको ब्रेकआउट किया। जब इसको ब्रेकआउट किया फिर से पैनिक सेलिंग स्टार्ट हुई और लास्टली ये आकर 32 रुपये 33 रुपये 40 पैसे पे आकर फिर से बाइंग स्टार्ट हुई। तो ये हमें देखना होगा कि अगर यहाँ से यहाँ पैनिक सेलिंग है तो इस बीच में तो हमें एंट्री करना नहीं है, हमें पहले वेट करना है कि कुछ ऐसा पैटर्न दिखे जिससे लगे कि हमें अब ये गिरेगा नहीं, अब वहाँ पर कंसोलिडेट करेगा और फिर इसके बाद अप मूव देगा। तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कंसोलिडेट का। तो यहाँ हमने मान लो ये चार्ट बना नहीं होगा तो हमने यहाँ देखा कि एक बाइंग हुआ, लेकिन हमें एक चीज़ और कंफर्म करना है कि अगर यहाँ पर बाइंग हुआ इस में, अगर हम इसको एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर करें, ये और एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे भी कि यहाँ पर स्टॉप किया था, ठीक है। तो अगर हम ये चेक करें तो इस जगह पे अगर हम वॉल्यूम चेक करें तो क्या वॉल्यूम में क्या था, कुछ खास था, एवरेज वॉल्यूम था से मार्जिनली अहेड था। तो हमें यहाँ पे तो एंट्री करना नहीं है, हमें वेट करना है कि कुछ बड़ा वॉल्यूम होता है इस जगह पे तो फिर हम सोचते कि यहाँ एंट्री हो सकता है। फिर हमने वेट किया और हमने देखा
तो ये फर्दर ब्रेक डाउन किया है और यहाँ पर आकर रुका है। अब ये हमें देखना है कि ये एवरेज वॉल्यूम से कितना ज़्यादा है। तो अगर आप देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम से 50% ज़्यादा है। यहाँ पर एंट्री ज़्यादा हुई है, बाइंग ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पर हमें लगता है देखकर कि इन्वेस्टर ने फिर से पैसा स्टार्ट किया है इसको एक्यूमुलेट करना। तो ये हमारा एक पहला पॉइंट बनेगा जहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमें सबसे पहले इस जगह पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर हमने एक लाइन बना ली, मान लो ये एक हमें दिख रहा है कि ये जो है एक काइंड ऑफ सपोर्ट काम कर रहा है और ये इसका जो रेट है 33 रुपये का है। और जब पहली बार बाइंग स्टार्ट हुई तो वॉल्यूम दोनों बार बढ़ा, उसके बाद फिर से कंसोलिडेट किया और दोबारा ये टॉप तक गया और मैक्सिमम उस समय 43.80 पे जाके रुका। तो अगर हम इसको एक मान के चले कि ये हमारा टॉप लेवल बन रहा है इस समय का, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें मिल गया। और बार बार हमें ये देखना है कि प्राइस इसके अंदर मूव करना चाहिए। तो अगर हम देखें जून 22 से लेकर, अगर हम सिंपली ऐसे अगर देख ले कि डेट रेंज यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ और यहाँ तक 142 दिन, मतलब आप इतना मान के चलो कि मोर देन 3 वीक। अगर 3 वीक से ज़्यादा का कंसोलिडेशन फेज है तो यहाँ पर कोई ना कोई इस प्राइस पे या तो एक्यूमुलेट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ देख रहा है। तो दोनों में से हो सकता है, लेकिन प्राइस नॉर्मली इतना नीचे आया है तो मोस्टली हम मान के चलते हैं 60-70% की यहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उसको चेक करेंगे कि ये एक्चुअली में एक्यूमुलेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत सारे और भी तरीके हैं, तो मोस्टली अभी मान के चलते हैं कि 50-60% यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये लॉन्ग फेज है। और अभी हम देखेंगे कि जब ये पहली बार डाउन हुआ इस पे तो ये रेंज में आया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2-3 बार प्राइस इस 35 रुपये 70 पैसा को टच किया। तो ये हम एक और एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे एक रेंज बन जाएगा। तो ये रेंज हमें दिख रहा है कि प्राइस ने जो, और इस ऊपर में भी एक हमें रेंज दिख रहा है, ये रेंज जहाँ पर प्राइस ने, तो हमें ये एक नैरो रेंज मिल गया। और इस रेंज में हम देख रहे हैं कि प्राइस डाउन गया, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर में एक रेजिस्टेंस पे टच किया, वहाँ से फिर से सेलिंग स्टार्ट हुई। तो ये सेलिंग स्टार्ट हो रही है और हमें ये देखना है कि इस सेलिंग के साथ वॉल्यूम है कि नहीं। तो यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब सप्लायर है यहाँ पर, और ये सेलिंग स्टार्ट हुई। फिर से सेलर उतना नीचे लेकर नहीं गया, दोबारा कोशिश किया बायर ने, सेकेंड वाले जो लाइन है 42 रुपये उस पर जाकर फिर से सेलिंग स्टार्ट हुई और 2-3 थे यहाँ पे सेलर। लेकिन वॉल्यूम अगर आप चेक करेंगे तो एवरेज से मार्जिनली, उसके बाद फिर से बाइंग स्टार्ट हुई। तो इस रेंज में बार बार आने के बाद बाइंग हो रही है, ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर से यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई। और हमें ये देखना है कि जो सेलिंग का जो वॉल्यूम है उसको हमें ध्यान देना है कि वो वॉल्यूम कम होना चाहिए। एक्यूमुलेशन में एक सबसे बड़ा जो इन्फॉर्मेशन ये देता है कि जब भी वॉल्यूम डाउन होगा, जब भी स्टॉक का जो प्राइस है नीचे जाएगा, वॉल्यूम कम हो, मतलब वो एक्यूमुलेशन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आया, फिर इस जगह कुछ ज़्यादा सेलर आए लेकिन वॉल्यूम था नहीं। तो देखे तो वॉल्यूम गया नहीं और एक लास्ट ये 34 रुपये 35 पैसा तक जाकर फिर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप कैंडल स्टिक के बारे में जानते हैं तो ये एक हैमर बना है और हैमर बनने के बाद फिर ये इसी रेट टेस्ट करके गया ये। और अभी 2 दिन से ये अपमूव हुआ क्योंकि इवेंट था कंपनी का, और इवेंट के दिन फिर ये सेलिंग हुआ। लेकिन अगर आप देखें सेलिंग भी जो है
ये 2 दिन की जो अप मूव है उससे कम है। तो कुछ लोगों ने हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग किया हो, या कुछ लोगों को इनकी जो रिजल्ट है वो अच्छा ना लगा हो, तो सेलिंग हुआ। लेकिन हमें क्या देखना है कि हमें अब यहाँ से इस स्टॉक के बारे में देखना है कि ये हमें एंट्री कहाँ लेनी है और बुकिंग कहाँ करनी है प्रॉफिट। तो अभी क्या है कि ये हमें जो रेंज मिला है, इस रेंज में हमें दिख रहा है कि ये जो रेंज है, ये एक इम्पोर्टेंट रेंज है। तो अगर ये बाय चांस ये मूव करके इस रेंज तक आता है तो हमारा एक बाइंग बन सकता है। ये बाइंग बनना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा ये बहुत छोटा होगा। ये है तो इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं यहाँ पर 34 रुपये 10 पैसे, या अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं तो 32 रुपये 80 पैसे यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो ये एक मूवमेंट हो सकता है। और अगर ये इधर टेस्ट ना करके ये फिर कुछ ऐसा कुछ 2-3 दिन ऐसे स्टे करके जब ये 200 EMA को क्रॉस करेगा तो हमें एक सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पर फिर से इसमें मोमेंटम स्टार्ट हुआ। तो फिर से ये मूव करे तो पहली बार में इसको ब्रेकआउट देना थोड़ा मुश्किल है। फिर हमें यहाँ भी देखना है कि मूवमेंट क्या हो रहा है। तो अगर हमारा एंट्री देखें तो या तो यहाँ पे एंट्री हम ले सकते हैं, या तो इसके बाद ये एंट्री एक छोटा सा ले सकते हैं, और एक एंट्री यहाँ पे हम छोटा सा ले सकते हैं। तो 3 एंट्री बन सकता है इस स्टॉक में। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट आता है तो एक बार ये रिटेस्ट करने आएगा, और जब रिटेस्ट करेगा तो फिर हमारा एक एंट्री यहाँ पे बन सकता है। तो एक स्टॉक में हम 4 एंट्री ले सकते हैं या 3 एंट्री, जैसे भी मौका मिले। लेकिन हमें ये निर्णय लेना है कि एंट्री लेते समय हम उस कैंडल स्टिक को देखें और पैटर्न को देखें। अगर वो हमें दिख रहा है कि ये बुलिश पैटर्न है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है और वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट कर रहा है, जो वॉल्यूम उसको सपोर्ट करेगा तो फिर हमें एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा कि हाँ ये स्टॉक अब ऊपर जाने को तैयार है, इसमें मोमेंटम आ चुका है और हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। लेकिन बाइंग करने से पहले आप अपना रिस्क एंड रिवार्ड ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये जो है मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को खरीदें। मैंने सिर्फ ये आपको नॉलेज पर्पस पे दिया कि एक मार्केट में मूवमेंट कैसे होता है और ये मूव कैसे करता है। प्लस हमें ये भी नॉलेज होना चाहिए कि बाइंग सेलिंग के बीच में हो क्या रहा है, एक्यूमुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, वॉल्यूम को कैसे आइडेंटिफाई करें, बीच में इवेंट आता है तो उस समय ट्रेडिंग करें कि ना करें। जैसे इवेंट है तो अभी इस ट्रेंड में आज कल एक इवेंट आया तो इसको हम 1-2 दिन इग्नोर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर और भी कंसोलिडेशन हो रहा है कि नहीं। जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा वो स्टॉक आपके रेंज में आएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ऊपर जाने की बढ़ जाएगी। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और कुछ कन्फ्यूजन है तो आप उस कमेंट में पूछ भी सकते हैं।